मेरा नाम अंजना है। मेरी शादी गौरव से 6 महीने पहले हुई थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और गौरव है। देवर देवरानी हमसे अलग रहते हैं। मेरे सास ससुर हम लोगों के साथ रहने के बावजूद भी हमेशा मेरे देवर देवरानी की बड़ाई करते थे। हमेशा उन लोगों को हम लोगों से अच्छा समझते थे। गौरव की भी मेरे सास ससुर के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। हर छोटी छोटी बात पर वो गौरव को डांटते थे। एक दिन मैंने गौरव से कहा कि मम्मी पापा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन गौरव मेरी इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। मैं जब भी इस बारे में गौरव से बात करती तो मुझे दिलासा देकर वहीं पर शांत करवा देते थे। एक दिन मैं और गौरव ऐसे ही बैठे थे, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना गौरव से एक बात पूछी जाए। मैंने गौरव से पूछा कि गौरव, आपको मेरी देवरानी यानी कि मीरा कुछ अजीब सी नहीं लगती? उसकी चाल ढाल रंग ढंग। गौरव मेरी बात सुनते ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में लेकर गए और कहा कि तुम्हें एक बात बतानी थी जो कुछ दिनों से मैं बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया। तभी गौरव ने कहा कि दरअसल मीरा एक किन्नर है। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने गौरव से कहा, क्या बात कर रहे हो, आप पागल तो नहीं हो गए? गौरव ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, यही सच है कि मीरा एक किन्नर है। फिर मैंने गौरव से बोला कि अगर वो किन्नर है तो देवर जी ने उसके साथ शादी क्यों की? गौरव ने कहा, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं तो अक्सर शहर में ही रहता था, कभी कभी यहाँ आता था। अगर मेरी देवरानी किन्नर थी तो वो 2 बार माँ कैसे बन चुकी थी? ऐसे कैसे हो सकता था? मेरा तो दिमाग ये बात सोच सोच कर फटे जा रहा था। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी देवरानी फिर से प्रेग्नेंट है। अब तो पूरी तरह से मैं बौखला उठी थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? एक बात तो मुझे समझ आ गई थी कि इसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर है। मुझे इस बात का पता लगाना था। मैंने गौरव से कहा, क्यों ना हम लोग उनके घर में जाकर पता लगाएं कि आखिर बात क्या है। तभी गौरव ने कहा कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। उन्होंने मेरे साथ देने से मना कर दिया, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन मैं ये सब पता लगाने के लिए अपने देवर के कमरे में छुपकर बैठ गई और सोचा कि आज रात को देखते हैं इनके कमरे में क्या होता है। मैं अपने देवर के कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई और कुछ देर बाद मेरे देवर कमरे में आए, लेकिन साथ में एक औरत और थी। वो औरत मेरी देवरानी नहीं थी। मेरे देवर उसके पास बैठे और उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं फिर भी धैर्य बनाए वहीं पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद मेरी देवरानी भी कमरे में आ गई और उन दोनों के पास बैठ गई। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं यही बार बार दिमाग में ला रही थी कि अगर दूसरी औरत के पास मेरे देवर बैठे हैं तो मीरा को इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। फिर अचानक उनके दरवाजे की घंटी बजी और वो लोग कमरे से बाहर चले गए। तभी मौका पाकर मैं खिड़की से अपने घर आ गई। मैंने सारी बात गौरव को बताई। गौरव ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो मैं कल मम्मी से पूछ लेता हूँ। सुबह होते ही जब मम्मी पापा बैठे थे तो गौरव उनके पास गए और बोले कि हम लोगों को जवाब चाहिए। तभी मेरी सास ने गुस्से से कहा कि किस चीज का जवाब चाहिए? तभी गौरव ने कहा कि ये बात तो हम सबको पता है कि मीरा एक किन्नर है, तो फिर वो बार बार माँ कैसे बन जाती है और आप हम लोगों से इतना भेदभाव क्यों करती हो? तभी मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, दरअसल सौरभ की शादी मीरा से इसलिए करवाई गई क्योंकि मीरा एक किन्नर थी और उसके माता पिता इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास बहुत पैसे थे। हम लोगों के मन में लालच आ गया कि क्या फर्क पड़ता है, अगर किन्नर से सौरभ की शादी हो जाती है तो एक कोने में मीरा भी रहेगी और दूसरे में सौरभ अपनी गर्लफ्रेंड को रख लेगा। उससे बच्चा पैदा करके मीरा का नाम दे देंगे और दुनिया को भी पता नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है। इसी वजह से हमने आज तक उससे कुछ नहीं कहा और उसके हर बात को सही समझा, क्योंकि हमें डर था कि कहीं मीरा गुस्से में आकर यहाँ से चली ना जाए और हमारे हाथ से धन दौलत ना चली जाए। इसलिए हम लोगों को ये खेल खेलना पड़ा। अब तो मेरी और गौरव की आंखों से आंसू आ गए थे कि कोई धन के लालच में इतना कैसे गिर सकता है। हम लोगों को समझ में आ गया था कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए मेरे सास ससुर को मैं फूटी आंख नहीं भाती थी। जबकि मीरा के पास बहुत धन दौलत पैसे होने की वजह से वो सबकी नजरों में लाडली थी। गौरव ने अपनी माँ से कहा कि मुझे घिन आती है कि मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि आप लोग धन के लालच में आकर किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। मैं और गौरव उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले गए और दोबारा कभी लौट कर नहीं आए।